चूहे बिल्ली के खेल से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। मैं कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ठीक कहा आपने अंकल, इस बार तो कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यही बताने कि गवर्नमेंट का सैंक्शन लेटर। अब आप जब चाहे ये मोहल्ला खाली करवा सकते हैं। आपके यहाँ से निकलने के बाद ही ये मोहल्ला टूटेगा। अगर तुम अर्जुन हो तो तुम ये मोहल्ला कभी टूटने नहीं दोगे, और अगर तुम वाकई राज हो तो हम तुम्हें ये मोहल्ला कभी तोड़ने नहीं देंगे। क्या हो गया गुरु? शकल तो ऐसी कर दिए हो कि जैसे हम तुमको तंबाकू वाला पान खिला दिए हैं। फैला दो ये खबर, कह दो अंदर की बात है। हम भी देखते हैं कैसे टूटता है ये मोहल्ला। जो आ गया गुरुदेव, हम जो है इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। लेकिन एक बात है, आज शाम की बियर तुम्हारी तरफ से। हेलो सिड, देखिए मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। मेरे डैड के दोस्त पर कोई उंगली उठाई ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके लिसन अप, आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, आई विल कॉल यू लेटर। क्या बात है राज जी, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। कुछ ठंडा लेंगे? ठंडा पियेंगे तो गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। नो थैंक्स। या टेल मी। ये पॉलिटिशियंस भी ना कैसे कैसे लोग होते हैं। झेलना पड़ता है इन पॉलिटिशियंस को। वैसे रिस्पेक्ट मैं भी नहीं करता। या बिल्कुल। अच्छा, कहीं आपकी प्रोजेक्ट की फाइल तो नहीं अटकी हुई? अगर आप बोले तो मैं चानी से बात करता हूँ। बात वो नहीं है, इट्स पर्सनल। जानते हो कल कानपुर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। चंद्रकांत यादव का नाम सुना? वो ऑपोजिशन पार्टी के? एग्जैक्टली। फिर सो पता है वो लोग क्या कहते हैं? मैं पार्टी में था, सब लोग यू नो हाउ पार्टीज आर लाइक, कॉन्वर्जेशंस होती रहती है। तो कॉन्वर्जेशंस में सिंघानिया साहब का नाम निकला। मतलब मैं उन्हें बता रहा था कि मेरे डैड उनकी कितनी तारीफ करते हैं, लाइक ही रियली रिस्पेक्ट्स द वे ही हैज हैंडल्ड हिज बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ही बातें चल रही थी और वहाँ पर एक लोकल लीडर था, स्टूपिड डंडरहेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उससे क्या बात कर रहा है। पता है उसने क्या बोला? क्या बोला? नहीं ये मैं आपको बता नहीं सकता, आपको शायद बुरा लग जाएगा। अरे नहीं, आप प्लीज बताइए ना। ओके आप कह रहे तो मैं आपसे ये बात छुपाऊंगा नहीं। तो वो लोग ऐसा कुछ कह रहे थे कि सिंघानिया साहब और उनका बेटा पिछले 2 सालों से बंदर की तरह पीछे घूम रहे मिस्टर कनौजिया और चांदनी कनौजिया के पीछे पीछे। What rubbish is this? या मैंने भी जब सुना तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला ठीक है, पहले इग्नोर किया, 2-4 पी ली होगी इसलिए बकवास किए जा रहे हैं। पर वो बंदा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता है क्या कहा उसने? कि सिद्धार्थ सिंघानिया चांदनी कनौजिया का चमचा है, उसके सेक्रेटरी की तरफ पीछे पीछे घूमता रहता है। मतलब हु सेज दैट? और कहा कि चांदनी कनौजिया जब भी इंटरव्यू देती है उससे कोई भी सवाल पूछता है कि व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस विद सिद्धार्थ सिंघानिया, तो सिद्धार्थ सिंघानिया का स्माइलिंग फेस दिखाया जाता है जब चांदनी कनौजिया बोलती है कि देयर इज नथिंग बिटवीन अस। मतलब इट साउंड्स सो इंसल्टिंग। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरा हाथ उड़ गया। अभी इसी बात पे बवाल हो गया। अब मुझे मेरे डैड फोन करके बोल रहे हैं कि तुम वापस दिल्ली आ जाओ। मैंने डैड से बोल दिया कि मैं किसी के सामने झुकने नहीं वाला, खासकर ऐसे बेवकूफ लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? आप मुझे उसका नाम बताइए। ये पॉलिटिक्स तो क्या कानपुर में रहने लायक नहीं रहेगा वो। देखिए अब सिड come here, relax. See, we belong from business family. ऐसे लोगों को है ना अपने डिग्निटी का ख्याल नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोगों को डिग्निटी का ख्याल रखना पड़ता है। You understand what I'm saying? Just calm down and listen up. You know, I feel like I'm like your well-wisher. मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बुलाया ताकि तुम किसी के साथ मारपीट करो। मैंने सिंघानिया साहब की रेपुटेशन का ख्याल रख के तुम्हें बुलाया।
और सोचो ना, सिंघानिया साहब की रेपुटेशन के साथ ऐसा कोई मजाक उड़ाए, वो भी तो ठीक नहीं ना। जस्ट शेयरिंग, कैन आई से समथिंग? अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं उस लालची साहिब जी को ऐसे दबोचता ना, या तो मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाए, या उसकी बेटी मुझसे शादी कर ले। You know, connections, some sort of connections are important, either financially or emotionally. तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं उस लालची साहिब जी को ऐसे दबोचता ना, या तो मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाए, या उसकी बेटी मुझसे शादी कर ले। देखो, बिजनेस में ना किसी भी तरीके का नुकसान मुनाफे से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मुनाफा ज्यादा है तो नुकसान लेने का रिस्क बनता है। आखिर में इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बैलेंस शीट, राइट? जितने ज्यादा असेट्स उतना हमारे लिए अच्छा, राइट? और इतना तो हम भी मैनेज कर सकते हैं पॉलिटिशियंस को। और वैसे भी पॉलिटिशियंस हमारे बिना हैं ही क्या, राइट? सिड? राज जी, शायद आप मेरी बात भूल गए हैं। इन्वेस्टमेंट की कीमत वसूल करने का वक्त आ गया। चलो, अच्छा हुआ कि किसी के कहने पे चिंगारी तो उठी। थैंक यू। अब साहब जी और उनकी बेटी को इस इन्वेस्टमेंट की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप देखना, कुर्सी पे बिठाना भी हम जानते हैं, और कुर्सी छीनने में भी हमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा। चलिए, मिलता हूं आपसे। श्योर। See ya. नाइस मीटिंग यू मैम। Same here. See ya. मुझे जो करना था मैंने कर दिया, सिद्धार्थ सिंघानिया। Now Miss Chandni Kanauja, just wait and watch. अरे बैठिए ना सिंघानिया साहब, हम खड़े क्यों हैं? बैठिए और बताइए। भाई आप तो हमको भूल ही गए। साहब जी, आपको मैं बेशक भूल जाऊं, लेकिन आपको दिए हुए 100 करोड़ नहीं भूलाऊंगा। अरे नहीं 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 सिंघानिया साहब, हम भी आपके 100 करोड़ भूले नहीं हैं। लेकिन आपको याद होगा ना, हमने आपको एक वादा भी किया था। वैसे बुरा मत मानिएगा साहब जी, आज मैं कुछ खरी बात करने आया। देखिए, मेरा मानना यह है कि नेता का किया हुआ वादा उसकी कुर्सी की तरह होता है, और से गायब। वादा जैसे 500 रुपए का पुराना नोट। आजकल आपकी बेटी बहुत बिजी है, वो तो शायद भूल गई है कि उसके पिता ने किसी से कोई वादा किया था। खैर, बहुत वेट किया, बस मैं अपने 100 करोड़ रुपए लेने आया हूं। अरे सिंघानिया अंकल, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? अब हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, हमें अभी निकलना होगा। अरे हम जानते हैं कि आपकी मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ देर बैठिए ना हमारे साथ भी। अरे बैठिए ना। श्योर। अब तो आप मिनिस्टर हो गई हैं, लेकिन आपके मिनिस्टर बनने में हमारे भी 100 करोड़ रुपए लगे, पता है ना आपको? बस
वही लेने आया हूं मैं। सौ करोड़ हमने कब लिया आपसे? पापा, सिर क्या है ये सब? अरे सिड से क्या पूछ रही हैं? उसका बाप बैठा है ना यहाँ पे। और हाँ, अगर आपको मुझ पर नहीं यकीन होता है तो आपके पिताश्री भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिए। खैर जाने दीजिए, ये अगर नहीं बोल रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। 2 साल पहले इलेक्शन के वक्त पे इन्होंने हमसे 100 करोड़ रुपए लिए थे। और इसके बदले में हमसे ये वादा किया था कि आपकी और हमारे बेटे सिड की जल्दी शादी हो जाएगी। भाई लेकिन आजकल आपके पास वक्त ही नहीं। आप बहुत बड़ी मिनिस्टर जो बन गई, और आजकल आप तो मीडिया में यही कहती हैं कि जनता की सेवा से मौका मिले तो अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचो। भाई आपको तो अपनी निजी जिंदगी कोई परवाह है नहीं, मुझे तो अपने बेटे की चिंता है। हाँ, अरे ये रिश्ता विश्ता छोड़िए, फिर तो बस 100 करोड़ रुपए लौटा दीजिए, वरना मीडिया में जाना मुझे भी आता है। डैड, आप चांदी से इस तरह कैसे? डैड वेट, लेट मी एक्सप्लेन। अंकल, आप भी जानते हैं और चांदनी भी ये बात जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। आई रियली लव हर। ये 100 करोड़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इनफैक्ट मेरा जो कुछ भी है वो सब चांदनी का ही तो है। बट दिस बट इज रियली इंपॉर्टेंट। दरअसल बात तो ये है कि मेरा नाम मार्केट में उछाला जा रहा है। सिद्धार्थ सिंघानिया चांदनी कनौजिया का सेक्रेटरी बनकर रह गए हैं। और तो और मेरे डैड का नाम पॉलिटिकल गैदरिंग में मजाक बन के रह गया, व्हिच आई डोंट लाइक इट। किसने किया ऐसा मजाक? दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट चांदनी। किस किस का मुंह बंद करोगे? शायद मेरे डैड के लिए और मेरे लिए 100 करोड़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी ये है कि हम दोनों ने जो वादा किया था उसको पूरा करना। चांदनी, 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है। एंड आई हैव वेटेड फॉर यू पेशेंट। लेट्स गेट एंगेज्ड। एटलीस्ट हम एंगेजमेंट तो कर सकते हैं ना? अरे हाँ साहब जी, अगले हफ्ते का मुहूर्त बहुत अच्छा है। दोनों बच्चों की सगाई करवा देते हैं। वरना मेरे 100 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। चलो बेटा।
जी मैडम जी काय फोन नहीं उठा रही, कब से फोन लगा रहे हैं हम। क्या है? काम करने आती है फोन पे बात करने, जब देखो फोन पे बतियाती रहती है। हम ना अपने बाबूजी से बात कर रहे थे, हमने मैया की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, सब पता है। कल से काम पे आएगी ना तो फोन बंद रखना वरना निकाल देंगे। जान की सब जानती है, जब देखो फोन पे लगी रहती है। काम वाम करना है कि नहीं कुछ? तो चलो कमरे में चलो। ओए, फोन लाती है कि नहीं? बंद ही कर देती हूँ। जाइए काम कीजिए। हम चोर हो गए सब। हेलो सिड, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ऑल द बेस्ट। अब जम के प्रेपरेशंस करना अपने एंगेजमेंट की। नाइस, वेरी गुड मिस कनौजिया। अब देखते हैं कि तुम अपने आप को बचाओगी या इस मोहल्ले को तोड़वाओगी। आपने सिड के डैड से 100 करोड़ रुपए लिए। हमने वो पैसे अपने लिए नहीं लिए थे, तुम्हारे लिए लिए थे। अरे जानते भी हैं चुनावों में होने वाले खर्चों के बारे में कुछ अंदाजा है आपको? रैलियों में भीड़ ऐसे नहीं जमा हो जाया करती। रोड शोज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हर बूथ में 10-10 लोग, और फिर इस सभा से उस सभा में जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा। हर चीज में खर्चे होते हैं। अगर हमें पता होता तो हम चुनाव कभी लड़ते ही नहीं। इस तरीके से तो कभी नहीं, नेवर। आपने हमसे कहा था कि जनता की सहानुभूति हमारा वोट बैंक होगी, और हमने सोचा कि बदले में हम उनका भला करेंगे। हमें नहीं पता था कि ये सौदेबाजी भी चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। पापा, हम पॉलिटिक्स में किसी के 100 करोड़ खर्च कर उसे 1000 करोड़ लौटाने का मौका देने नहीं आए हैं। हम तो मैम वो अफसर आए। अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? भेजिए उन्हें, चाहिए। अरे राज जी, प्रणाम प्रणाम। हेलो हेलो। अरे आप आइए ना, आइए। मिस्टर कनौजिया, कंग्रेचुलेशंस। सॉरी, ये आपके लिए नहीं, इनके लिए। अरे आप लोग हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? सिंघानिया साहब, वो मेरे डैड के काफी करीबी दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें सब बता दिया कि आपकी बेटी की एंगेजमेंट है हुई है। That Miss Kanaujiya is getting engaged. Congratulations. आप प्लीज She deserves it. मेरा मतलब क्या रिश्ता जोड़ा है आपने? एक बिजनेसमैन का बेटा, एक पॉलिटिशियन की बेटी। नाइस। मिस कनौजिया, कंग्रेचुलेशंस। और आप उस मोहल्ले का टेंशन मत लीजिए। मोहल्ले का क्या है, घर तो टूटते रहेंगे, लेकिन शादी वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। एक बार सच्चे दिल से अपना घर बसा कर देखिए, क्या पता हो सकता है जोड़ तोड़ के राजनीति से परे रिश्ते जोड़ने से शायद आपको जिंदगी में कोई एक नई समझ आ जाए।
I've said what I had to. I think I should leave now. And yes, Miss Kanodia, thanks for taking personal interest in my project. मैं जानता हूँ अभी आप शायद पूरी तरीके से मेरे प्रोजेक्ट को आप फोकस नहीं कर पाएंगी, लेकिन that should be fine. I completely understand. All the best.